चलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है फिजिक्स में पढ़ेंगे न्यूटन के गति का नियम। ठीक है, आज हम लोग जो है अभी क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूटन के गति का नियम। ये फिजिक्स का जो है क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल्स में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो देखो न्यूटन के गति का नियम जो है, न्यूटन जो है ना 1600 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, हाँ मतलब 16वीं शताब्दी में न्यूटन जो है गति से संबंधित कितना नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। न्यूटन जो है गति से संबंधित कितना नियम दिए थे, 3। और इस नियम का उल्लेख जो है अपना जो है एक किताब लिखे थे, और इस किताब का नाम है प्रिंसिपिया। उस किताब का क्या नाम है, हाँ प्रिंसिपिया। ये न्यूटन के जो है किताब का नाम है प्रिंसिपिया, और इस प्रिंसिपिया में न्यूटन जो है गति से संबंधित 3 नियम का क्या किए थे, उल्लेख किए हैं उसी किताब में। ठीक है, तो देखो न्यूटन जो है कितना नियम दिए हैं, 3 नियम दिए हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो आज हम लोग इस वीडियो में न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन मोशन। ठीक है, तो देखो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम किसी को मालूम है? न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? न्यूटन का प्रथम नियम किसको बोलते हैं हम लोग? तो देखो न्यूटन का जो ना प्रथम नियम क्या होता है, न्यूटन जो है बतलाए थे कि अगर कोई भी वस्तु है, जब तक हम लोग जो है उस वस्तु पर बाह्य बल हम लोग नहीं लगाएंगे, तब तक वो वस्तु जो है अपने अवस्था में क्या करेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। अगर वो विराम अवस्था में है तो उसी अवस्था को बनाए रखेगा। अगर वो एक समान वेग से गति कर रहा है सीधा रास्ता पर, तो उसी को क्या करेगा, वो बनाए रखेगा। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु जो है ना अपने आप जो है क्या करेगा, अवस्था को परिवर्तन नहीं करेगा। उसका क्या होता है, एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है। जब तक उस पर हम लोग बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक उसके अवस्था में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो जैसे मान लीजिए डेस्क है, इस डेस्क पर हम लोग जब बल लगाकर अगर इसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाएंगे, तब क्या होगा, ये अपने आप तो अवस्था को परिवर्तन नहीं करेगा। ये इसका क्या है, गुण है। जब तक इस पर हम लोग बल लगाकर एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाएंगे, तब तक ये क्या करेगा, अपनी अवस्था को बनाए रखेगा ना। तो इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम बोलते हैं हम लोग। ये किसी वस्तु का क्या होता है, गुण होता है। अगर ये विरामावस्था में है या गति अवस्था में है, तो ये तब तक अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। ठीक है, तो देखो न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जो है ना जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। न्यूटन को प्रथम नियम को क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ जड़त्व का नियम बोलते हैं हम लोग। और ये जड़त्व का नियम जो है कौन दिया था, न्यूटन से पहले जो है और एक वैज्ञानिक है, वो जड़त्व का नियम दिए थे, और उनका नाम क्या है, गैलीलियो गैलीली। क्या नाम है, हाँ गैलीलियो गैलीली। और देखो न्यूटन का जो पहला नियम है, उस नियम से हम लोग क्या करते हैं, बल का परिभाषा प्राप्त करते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है, बल का परिभाषा। बल के परिभाषा भी क्या होता है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लग करके उसकी अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन करता है, या परिवर्तन करने क्या करता है, कोशिश करता है, चेष्टा करता है ना। जब हम लोग कोई वस्तु पर, जैसे ये मानते वस्तु है, इस पर हम लोग बल लगाएंगे तो इसके अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये जो ना एक जगह से इसका स्थान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे मानते ये दीवार है, दीवार पर हम लोग बल लगा रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, दीवार पर बल लगा रहे हैं, लेकिन ये अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं ना कर रहा है, परिवर्तन करने क्या कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो इसमें न्यूटन का ये क्या हो गया, प्रथम नियम हो गया। और देखो न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है, इसका बहुत सारा जो हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल है डेली लाइफ में। देखो जैसे मान लेते हैं कि इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है न्यूटन के प्रथम नियम का, कि जैसे मान लेते हैं हम लोग पेड़ के जो ना टहनी को हम लोग क्या करते हैं, हिलाते हैं। हम लोग पेड़ के टहनी को क्या करते हैं, हम लोग हिलाते हैं। तो जब पेड़ के टहनी को हम लोग हिलाते हैं, तब पेड़ का टहनी जो है किस में आ जाता है, वो गति अवस्था में आ जाता है। लेकिन उसमें लगा हुआ जो फल है वो किस में रहना चाहेगा, विराम अवस्था में रहना चाहेगा।
तब विराम को बनाए रखने के लिए वो क्या हो जाता है, टूट करके नीचे गिर जाता है। अब देखो जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, कैरम बोर्ड में क्या होता है कि जब उसमें हम लोग गोटी हम लोग रखते हैं उसमें, और जब हम लोग स्ट्राइकर से जब नीचे वाला गोटी को हम लोग क्या करते हैं, उसको मारते हैं हम लोग, तो नीचे वाला गोटी जो है ना किस में आ जाता है, नीचे वाला गोटी वो गति में आ जाएगा, क्योंकि बॉल उसी पर लग रहा है। तो नीचे वाला जो है ना क्या होता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन जो गोटी जो है उसके ऊपर में होता है वो क्या होता है, विराम को बनाए रखने के लिए अपने अवस्था में क्या करता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है, नहीं ना करता है। ऐसा हम लोग अपने डेली लाइफ में देखे हैं ना, तो डेली लाइफ में देखें तो ये क्या होता है, न्यूटन के गति का ये प्रथम नियम का क्या है, ये एक उदाहरण भी है। ठीक है, और भी है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि देखो एक मान लेते हैं ये क्या है, ग्लास है। ठीक है, और देखो इस ग्लास के ऊपर में हम लोग कार्डबोर्ड रख देते हैं, क्या करते हैं, ग्लास के ऊपर में कार्डबोर्ड रख दिए, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर में क्या करते हैं हम लोग, एक सिक्का को रख देते हैं। अब जब हम लोग क्या करते हैं कि इस कार्डबोर्ड को हम लोग जो है क्या करते हैं, खींचते हैं हम लोग, तो देखो जब कार्डबोर्ड को खींचेंगे हम लोग तो गति में कौन आएगा, गति में तो ये कार्डबोर्ड आएगा। गति में जब कार्डबोर्ड आएगा तो अब देखो ये सिक्का तो किस में रहना चाहेगा, इस पर तो कोई बल नहीं लग रहा है, तो ये सिक्का जो है क्या होगा, ये ग्लास के अंदर क्या हो जाता है, विराम अवस्था को बनाए रखने के लिए ये ग्लास के अंदर में क्या हो जाता है, ग्लास के अंदर में गिर जाता है। ठीक है, तो एक ये भी एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल होता है कि जैसे हम लोग कंबल को हम लोग क्या करते हैं, छड़ी से हम लोग पीटते हैं हम लोग, तो उसमें धूलकण जो है क्या होता है, नीचे की ओर गिर जाता है ना। देखो जब कंबल को हम लोग जब पीटते हैं हम लोग, तो कंबल जो है क्या होता है, गति अवस्था में आ जाता है। कंबल किस में आएगा, गति अवस्था में। कंबल जब गति अवस्था में आएगा, लेकिन धूलकण जो होता है ना किस अवस्था को बनाए रखेगा, विराम अवस्था को। तो इसीलिए क्या करता है, वो अपने जगह पर गिर जाता है। तो ये सब जो है क्या है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, और देखो न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है, न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है, ये जो है ना संवेग पर आधारित होता है। क्या होता है, हाँ संवेग पर आधारित होता है। संवेग क्या होता है, संवेग जो होता है द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ मतलब संवेग P बराबर क्या होता है, m/v होता है। देखो न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है ये संवेग पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, संवेग पर। और संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, संवेग बोलते हैं हम लोग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या बोलते हैं हम लोग, संवेग। तो देखो न्यूटन का दूसरा नियम ये बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब हम लोग किसी वस्तु पर जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उसके संवेग में क्या होगा, उतना ही परिवर्तन होगा। और देखो जैसे मान लेते हैं कि कोई साइकिल वाला है, साइकिल मानते चल रहा है, और एक लड़का जो है आया अचानक और उस साइकिल को पीछे से धक्का दे दिया, बल लगा दिया, तो उस साइकिल का स्पीड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। मतलब उसका संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, उतना ही ज़्यादा हो गया, उतना ही क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो वही बोल रहा है कि कोई भी वस्तु पर अगर जितना ज़्यादा हम लोग बल लगाएंगे तो बल के जो है ना क्या होता है, समानुपाती होता है। कौन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन जो होता है वो बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु पर जितना हम लोग ज़्यादा बल लगाएंगे उसके संवेग में परिवर्तन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो है न्यूटन गति का क्या है, दूसरा नियम है। और न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम लोग जो है बल का जो फॉर्मूला होता है ना, F = क्या होता है, F = ma। न्यूटन के दूसरा नियम से बल का जो है समीकरण होता है, F बराबर क्या होता है, ma। इसको हम लोग जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है, और न्यूटन के गति के दूसरा नियम से जो बल का व्यंजक होता है F बराबर क्या होता है, m/a। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो न्यूटन के गति का प्रथम नियम आ गया समझ में, किसको बोलते हैं हम लोग, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, और ये सेकंड नियम। और न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या होता है, न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है वो क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग। देखो न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। पता है ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग जो है
पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं ना। तो पृथ्वी भी क्या कर रही है, मेरे ऊपर में बल लगा रही है। तो देखो हम जो बल लगा रहे हैं पृथ्वी पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलेंगे। अब पृथ्वी मेरे ऊपर में बल लगाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिक्रिया बोलते हैं। एक्शन और एक्शन का उल्टा क्या होता है, रिएक्शन। एक्शन और एक्शन का उल्टा क्या होता है, रिएक्शन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। और न्यूटन के गति का तीसरा नियम का भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे मान लेते हैं कोई सैनिक है, सैनिक जब वो क्या करता है, बंदूक जब छोड़ता है तो बंदूक जो है ना क्या होता है, पीछे की ओर क्या करता है, झटका देता है। चाहे ये जो रॉकेट जो उड़ान भरता है, ये किस पर होता है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर होता है। पता है ना, ऐसा है। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है किसका, न्यूटन के गति का तीसरा नियम का। चलो तो इसमें देखो न्यूटन के गति का हम लोग तीनों नियम का जो है एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लिए। सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया है इसमें।